गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन कर रहे थे। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि दिए गए वेरिएबल को, दिए गए टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज करते थे और फिर पॉसिबल फॉर्मेट से इंटीग्रेट करते थे। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि हम लोग दिए गए वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके, दिए गए वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसको दूसरे वेरिएबल में चेंज करते थे, ले जाते थे और फिर उसे इंटीग्रेट करते थे। तो देखिए कुछ और एग्जांपल आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। जैसे कर रहे हैं क्या, एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 बाई x - 1 dx। तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि नोमिनेटर में कितना दिया हुआ है x + 1 और डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है x - 1। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिख सकते हैं I = इंटीग्रेशन x + 1 के जगह क्या लिखेंगे, x - 1 + 2 बाई x - 1 dx। x - 1 + 2 बाई x - 1 dx। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है x - 1 और नोमिनेटर में कितना है x + 1। तो इसी को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि नोमिनेटर को बदल रहे हैं, किस में के अनुसार से, डिनोमिनेटर के अनुसार से। जैसे यहाँ x + 1 है, इसको हम लोग x - 1 में चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग x - 1 से x + 1 को भागा कर सकते हैं, लेकिन x + 1 से x - 1 को भागा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि नोमिनेटर, जैसे x + 1 है नोमिनेटर में, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए किससे, x - 1 से, तो मान लेते हैं ये 1 टाइम में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया x - 1, ये माइनस, ये प्लस, x कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x + 1 बट्टा x - 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + 2 बट्टा x - 1, ये लिख सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग जनरल डिवीज़न करते थे, सेम उसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए, सेम उसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए हम लोग इसे क्या कर रहे हैं कि अरेंज कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी यहाँ x - 1 है, ऊपर में x + 1 है, तो क्या करेंगे x + 1 को x - 1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, x - 1 लिखेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ कितना कांस्टेंट ऐड करें कि सॉल्व होने के बाद फिर वो x + 1 रह जाए। तो हम लोग कितना ऐड करेंगे 2, यानी i का वैल्यू क्या बन जाएगा, i बराबर हो जाएगा, अब दोनों में अलग अलग कर देंगे, x - 1 बट्टा x - 1 एंड प्लस 2 बट्टा x - 1 एंड dx। तो ये x - 1 कट जाएगा, यानी i = क्या लिखाएगा 1 + 2 बट्टा x - 1 dx। i का वैल्यू आएगा 1 + 2 बट्टा x - 1 dx। अब क्या करेंगे, जो टर्म्स नीचे बन रहे हैं उसको दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, i = अगर दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x - 1 dx। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू होता था x + c, dx का इंटीग्रेशन फॉर्मूला ये होता था। एंड एक बात आपको पिछले क्लास में बताए थे कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log x + c।
या फिर 1/x प्लस ए रहता है तो इसका भी इंटीग्रेशन होता है कितना, log x प्लस ए एन प्लस सी। तो अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा कांस्टेंट तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा I बराबर लिख सकते हैं x प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ log x माइनस 1 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। I का वैल्यू x प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x माइनस 1 प्लस सी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1। एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द वैल्यू फाइंड करना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 डी एक्स। अगर आपको सेपरेट या ट्रांसफॉर्मेशन करना आसानी से नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट डिनोमिनेटर वाले टर्म से नोमिनेटर को आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो x टाइम में डिवाइड होगा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए माइनस ए प्लस, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसको 1 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 टाइम में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, x गुना होगा 1 से तो x आएगा, 1 गुना होगा माइनस 1 से तो माइनस 1 आएगा, फिर ये माइनस ए प्लस, ये और ये कट जाएगा, 1 में 1 जुट जाएगा तो 2, तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 2। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो जब आप डिवाइड नहीं जाएगा तो हम लोग अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जिस टर्म को डिवाइड कर रहे थे जिससे, तो उसी को अरेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या फॉर्मेट आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू कितने टाइम में डिवाइड हुआ, x प्लस 1 टाइम में डिवाइड हुआ, कितना रिमाइंडर बच गया 2 बटा कितना होगा x माइनस 1। ये लिखा जाएगा किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 को अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, x प्लस 1 प्लस 2 बटा एक्स माइनस 1। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का अब क्या बन जाएगा, आई बराबर, यहाँ लिख सकता है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरे टर्म के बदले कितना आएगा, x प्लस 1 प्लस 2 बटा एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स, ये लिखा जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ होगा 2 नहीं 3 टर्म, x एक 1 और ये 2 बाई एक्स माइनस 1, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये लिखाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो i बराबर लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स का आ जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग करें एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स। फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स डी एक्स, ऐसा दिया हुआ। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते थे कि e का पावर लॉग दिस इज इक्वल टू 1 एंड लॉग x का पावर a बराबर a लॉग x, और इसी के अनुसार से अगर लिख सकते हैं इसको रिवर्स करके कि अगर a लॉग x है तो लॉग x का पावर a लिख सकते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए a का पावर x है तो हम लोग e का पावर लॉग a का पावर x लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि e का पावर लॉग का वैल्यू कितना है 1 के बराबर। e का पावर लॉग का वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। e का पावर लॉग का वैल्यू 1 के बराबर है, यानी कि अब इसके अनुसार से प्रॉपर्टीज यहाँ लगने के अनुसार से क्या हो जाए x इंटू ए का पावर लॉग ए, x इंटू ए का पावर लॉग ए, ये आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी एक्स इंटू यहाँ नहीं आएगा, एक्स यहाँ पे आएगा, एक्स ए का पावर एक्स लॉग ए आएगा, ए का पावर एक्स लॉग ए आएगा। तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स लॉग ए और डी एक्स। तो हम लोग एक बात जानते हैं क्या, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो उस केस में क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, क्या आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, सोचिए। ये डिफरेंशिएशन हो सकता है किसका, ई का पावर एक्स लॉग ए, एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स लॉग ए बटा कितना एक्स लॉग ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग ए बटा डी एक्स। तो एक एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, ई का पावर एक्स लॉग ए, और यहाँ होगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू कितना आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यानी कि अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए ये डिफरेंशिएशन की, दैट इज़ यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स लॉग ए का रिजल्ट कितना है, ई का पावर एक्स लॉग ए डी लॉग ए इंटू लॉग ए, ये वैल्यू आया। अब अगर हम लोग इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स लॉग ए विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स लॉग ए इंटू लॉग ए डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या बताए थे कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब ये जो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन है ये तो हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ई का पावर एक्स लॉग ए बचेगा,
और ये लॉग ये कांस्टेंट के तौर पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये तो हटेगा तो क्या बचेगा ई का पावर एक्स लॉग ये, और ये जो लॉग ये यहाँ कांस्टेंट के तौर पे है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बट्टा कितना हो जाएगा लॉग ये बराबर कितना ई का पावर एक्स लॉग ये और डी एक्स। तो देखिए हम लोग को तो यही रिजल्ट निकालना था, तो इधर तो आ गया और इसका वैल्यू ये आ गया। एंड देयरफॉर आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर आई बराबर आई इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, आई इक्वल टू लिख सकते हैं ई का पावर एक्स लॉग ए, ई का पावर एक्स लॉग ए किसके बराबर था, ई का पावर एक्स लॉग ए बराबर था ए का पावर एक्स का बट्टा कितना लॉग ए प्लस सी। अच्छा अगर आप ऐसे करना चाहते तो ठीक है, या तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट फार्मूला पे रूप में याद रखिए कि ए का पावर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, ए का पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। कहीं पे भी ऐसा दिखे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट इसी फॉर्मेट पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन हमको करना है 3 का पावर एक्स का, तो 3 का पावर एक्स का इंटीग्रेशन 3 का पावर एक्स बाय लॉग 3 प्लस सी। अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना है 5 का पावर एक्स का, तो रिजल्ट होगा 5 का पावर एक्स बाय लॉग 5 प्लस सी। ये इसका डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक लिखा हुआ इवेलुएट। एक लिखा हुआ इवेलुएट। इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 dx ऐसा दिया। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या देखे हुए थे कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन करें किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का, तो ये सबसे पहले ये तीनों तो अलग अलग होता था। क्या होता था, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स माइनस 3 बाहर निकलता था डी एक्स बटा डी एक्स प्लस डी 7 बटा डी एक्स ऐसा होता था। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता था 2x, 3x का 3 इंटू 1 और 7 का 0। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन रिजल्ट होता था डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए थे। अब हम लोग यहाँ पे इसमें क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं i इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इस फॉर्मेट में नोमिनेटर में कुछ ऐसा चेंज करें ताकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए। जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या बताए थे कि अगर सब्स्टिट्यूशन में बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मेट ऐसा है एफ डैश एक्स नीचे है एफ एक्स डी एक्स, चाहे इसके ऊपर रूट रहे या रूट ना रहे, तो इस केस में क्या करते थे, तो यहाँ लिखते थे देन पुट एफ एक्स बराबर जेड या तो टी, मतलब उस फंक्शन को जेड मान लेते थे जिसके ऊपर पावर रहता था, चाहे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में रहे या डिफरेंशिएशन ऊपर में ना रहे। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लें 4x माइनस 6 से, 4x माइनस 6 से अगर 2 कॉमन कर लें तो जो रिजल्ट बचेगा वो किस में आ जाएगा, वो नीचे का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। कब, जब हम लोग इससे 2 कॉमन कर लेंगे। यानी i इक्वल टू अगर अरेंज करें ऐसा लिख सकते हैं i इक्वल टू मान लीजिए ऐसा लिखा जाए 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 dx।
तो हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में आ रहा है। ये हम लोग पहले भी जान रहे हैं डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे तो, और अभी चेक करके भी देख सक रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में ऑलरेडी आ चुका है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ चुका है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे पुट, लिखेंगे पुट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू जेड। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को क्या करेंगे, जेड पुट कर देंगे। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को जेड पुट करेंगे तो यह लिखेंगे, सबसे पहले तो ये वेरिएबल चेंज हो रहा है हम लोग का, एक्स में था अब किस में चला जा रहा है, जेड में चला जा रहा है। तो जब जेड में चला जा रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके dx के बदले क्या लाना पड़ेगा हम लोग को, dx के बदले लाना पड़ेगा dz। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 3x का 3 एंड दिस इज इक्वल टू जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा dz बटा dx। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकालें तो dx का वैल्यू क्या बन जाएगा, dz बटा 2x माइनस 3। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक टर्म में नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आपको मिल जाए। तो लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में आपको dx जरूर मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में dx जरूर मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का टर्म जो दिया हुआ है वो किस वेरिएबल में है, x के वेरिएबल में। जब x के वेरिएबल में तो यहाँ 100% क्या रहेगा, dx रहेगा। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रहे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन dx हमेशा रहेगा। तो आप हमेशा क्या करेंगे, dx का ही वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, dx का। अब क्या करेंगे हम लोग, dx और z दोनों का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई z इंटू dx के बदले क्या आ जाएगा, dx के बदले आएगा dz बटा 2x माइनस 3। अब ये जो 2x माइनस 3 है, ये जो 2x माइनस 3 दोनों कट जाएगा। फाइनली i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/z और dz, ये आंसर आएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ 2 बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 1/z dz। तो हम लोग जानते हैं 1/z का इंटीग्रेशन क्या रहता है, log z, 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस c, यानी कि i बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log z प्लस c। अब क्या करेंगे कि जो z का वैल्यू था, जो z का वैल्यू था उसको रिप्लेस कर देंगे। तो i इक्वल टू होगा 2 log एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें थोड़ा सा जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 कर है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस b बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर 4 dx, इसको इवेल्यूएट करना। 2ax प्लस b बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू दी पावर 4।
तो अभी देखिए यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स हो जाएगा प्लस बी टाइम्स ऑफ डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा प्लस डी सी बटा डी एक्स हो जाएगा। ए टाइम्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ डी एक्स बटा डी एक्स प्लस डी सी बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो पावर किसका है, ये पावर 4 जो पावर है ये 4 पावर इस इक्वेशन का है। तो हम लोग इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि इसी टर्म का पावर है पहला, दूसरा देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाले टर्म्स आ जाएंगे। इसको ये पूरे इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाले टर्म्स आ जाएंगे। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे ए के बदले ए रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखें, पिछले क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x प्लस बी और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, मतलब ये रिजल्ट क्या बन जाता है 2ax प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 2x प्लस बी। तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास क्या रहेगा, dx जरूर रहेगा। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में करेंगे, लिखेंगे पुट कितना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू जेड। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या मान लेंगे, जेड। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके अनुसार से हम लोग यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पहले भी डिफ्रेंशिएट करके देख चुके हैं इसका। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट डी बाई डी एक्स किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कितना निकाले हम लोग, 2ax प्लस बी। डिफरेंशियल रिजल्ट कितना निकला 2ax प्लस बी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर कितना 2ax प्लस बी, देयरफॉर लेफ्ट साइड में तो ये आएगा 2ax प्लस बी इज इक्वल टू कितना dz बटा dx। तो देयरफॉर dx बराबर क्या हो जाएगा, dz बटा 2ax प्लस बी। dx का वैल्यू ये आएगा dz बटा 2ax प्लस बी। अब हम लोग z का वैल्यू और dx दोनों का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो जब दोनों का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो देयरफॉर i बराबर क्या लिख सकते हैं, अब देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी बाई जेड टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स के बदले कितना आएगा डी जेड बटा 2ax प्लस बी। तो 2ax प्लस बी यहाँ से 2ax प्लस बी यहाँ से कट जाएगा, मतलब i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड का पावर -4 एंड डी जेड, ऐसा आएगा। तो जेड का पावर -4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जेड का पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे 1/z का पावर 4 को आप लॉग में नहीं लिख सकते, लॉग का फॉर्मूला कब बनेगा या कब लगेगा, जब जो बट्टा में टर्म है उसका लीनियर पावर 1 है और होल पावर भी 1 है। 1 से कम या 1 से ज़्यादा रहने के केस में हम लोग उसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या हो जाएगा, i बराबर z का पावर -3 बटा -3 प्लस c आएगा। अब क्या करेंगे, z को रिप्लेस कर देंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, z के बदले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू दी पावर -3 बटा
-3 प्लस सी है तो प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट भी ले सकते हैं, के ए बी सी ये, यानी दैट इज क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा 1/-3 ax² प्लस bx प्लस सी होल का पावर 3 एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। इसी फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, 8 बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 से। थैंक यू।